प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्नोत्तर हो रहे हैं तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है। उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो। तुम मुस्कुराए और कहा बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा। अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुहे। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी। अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना। शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। अभी क्या समझे हो तुम। अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका। संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतोगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा है, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूर। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य
वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला आहार दोष, दूसरा शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा आलस्य, ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये तीन बातें पहले क्यों लिखी गई? अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा? सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है और ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर छठवां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता श्रमित। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी। कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएंगे। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुमारी बुद्धि को स्वीकार करो। आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुमारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले लें या कहीं चले जाएं,
या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे या किसी को इशारा कर दे, बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है। उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है ऐसे बहुत से संत अपने। अभी एक उपासक बच्चा है, पूछा, तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहने, दूसरी पहन लो ना। जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के, नहीं बदल, वैसे जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक जाओ, अच्छा लगा। धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे। फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, साधक के प्रेम प्राप्ति में ये बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गात। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बनने के बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन, कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, तो ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की, कितना पवित्र, पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा? खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा? बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाया आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले
ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है, नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है। आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ, जो पवित्र हो फिर पाले हो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है, ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्रायः अब इस पर छूट है। पवित्रता पवित्रता बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जप कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए, और जब तक पानी न मिले आचमन न कर लो तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं है। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? अब वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे। बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।